हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ क्लास 8 का एक्सरसाइज 5E का सारा क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कवर करूँगा। और इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो ठीक है, आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक फार्मूला है, जिस फार्मूले के आधार पर ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है उस फार्मूला को हम समझ लेते हैं मोटी मोटा। एक फार्मूला होता है a² माइनस b²। इसके पहले सब बताया जा चुका है और इसको सिद्ध भी करके बताया जा चुका है। तो a² माइनस b² एक सरसंख्या होती है, फार्मूला होता है जिसको हम बराबर के लिख सकते हैं ब्रैकेट में a प्लस ये वाला b, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं a माइनस b एक ब्रैकेट में। ये एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है ना। a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b और ब्रैकेट में a माइनस b ये होता है। यानी कि इस चीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसको फिर आपस में यहाँ मल्टीप्लाई का यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो फिर से इसको अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसके बराबर आ जाता है। बराबर का चिन्ह दिया ही है। तो कुल कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में इसी फार्मूले पर आधारित सारा क्वेश्चंस है, इसी फार्मूले पर आधारित है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो समझो इस रूप में दिया हुआ है। गुणनखंड कीजिए का मतलब ये हुआ कि ये इसका गुणनखंड है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये और ये ब्रैकेट में जो है ये इसका गुणनखंड है, ठीक। तो ये चीज तुम्हारे क्वेश्चन में किताब में दिया हुआ, क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली इसी के जैसा नहीं दिया है, थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, लेकिन इसी रूप में दिया है। तो सॉल्व करते वक्त क्या करना, हमें पहले पूरी तरह से इस रूप में ढालेंगे और जैसे इस रूप में ढाल दिए वैसे ही एक ब्रैकेट में a प्लस b ऐसे कर लेंगे और a माइनस b ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा फटाक से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दे दिया है a² माइनस 4, ठीक। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इस a² माइनस b² के रूप में तो मैंने कहा है दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं दिया है। ये a² यानी कि इसके जगह पर का यहाँ का जो पद है ये तो इस रूप का दे दिया है, लेकिन b² का जो पद है यहाँ पर इस रूप का नहीं दिख रहा है। तो हम करेंगे क्या, इस 4 को हम क्या करते हैं 2² के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऐसे अनाप शनाप नहीं हम लिख सकते हैं। 2² के रूप में हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 2 का जब दो बार आपस में गुणा करेंगे तो 4 के बराबर आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखते हैं, अनाप शनाप नहीं हम लिख सकते हैं, किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। 4 को 2² के रूप में हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 को हम 2² का मतलब दो का आपस में दो बार गुणा, तो गुणा करोगे 4 के बराबर आ जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, a² तो ये है माइनस 2 के पावर 2 कर देंगे। अब देखो ये b² के रूप का हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब ये a² के रूप का है ये है और ये माइनस b² के रूप। अब ये आ गया है तो हम इस रूप में लिख नहीं देंगे, फटाक दे। कैसे लिख देंगे, क्या करना है a प्लस b, यानी यहाँ पर ये की भूमिका यही निभा रहा है और प्लस b की भूमिका 2 निभा रहा है, तो 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, हो गया। एक ब्रैकेट में a माइनस b की भूमिका कौन निभा रहा है, 2 लिख दो, हो गया हमारा फटाक दे आंसर। ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है a² माइनस 49b²। इसको देखो, a² की भूमिका ये निभा ही रहा है, b² की भूमिका b² यानी b का होल स्क्वायर ये है। यहाँ पर b पर स्क्वायर तो दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये गुणांक है। ये गुणांक स्क्वायर के रूप में गुणांक को भी हमें लिखना पड़ेगा और उसके बाद इन सबको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। ये तो स्क्वायर इसी के लिए है, इसके लिए तो
स्क्वायर है नहीं, तो इसको भी हम सोचेंगे स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ पर 49b स्क्वायर है, ये क्या है 7 का स्क्वायर है। 49 क्या है 7 का स्क्वायर है, 7 गुणे 7 करेंगे 7 7 49 हो गया, और ये b स्क्वायर है। इसके पहले जब घातांक का चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक नियम हम पढ़े थे, ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर। ऐसे अगर कोई संख्या लिखी हो जिसका घातांक बराबर हो और आधार अलग अलग हो, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, गुणा करके सटा लेते हैं, इन पूरे को होल स्क्वायर में के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज ये नियम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस, अब ये देखो इसका घातांक बराबर है लेकिन ये अलग है, तो गुणा करके सटा लेंगे और इनका एक ही बार होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। अब देखो, अब ये ए की भूमिका निभा रहा है और ये बी स्क्वायर की भूमिका निभा रहा है। ए स्क्वायर की भूमिका निभा रहा है, बी स्क्वायर बीच में माइनस है, ये है, तो हम एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ऐसे हम लिख सकते हैं। तो फटाक हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे ए प्लस 7b एक ब्रैकेट में, ए माइनस 7b एक ब्रैकेट में फटाक लिख देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फटाक हो गया ना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम कवर करते हैं फटाक में। यहां पर आते हैं, इस चेंज करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, x का क्यूब आ गया, देखो 121x आ गया है, हमें तो इस रूप में इसको लाना है। इसमें देखो जब ऐसी स्थिति आती है तो इसमें कॉमन पहले निकालते हैं, कॉमन देखते हैं दोनों पदों में क्या कॉमन है, दोनों पदों में x कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन निकाल लिए हम और ब्रैकेट रखते हैं। इसके पहले सब सिखाया जा चुका है कि कॉमन कैसे निकालते हैं हम, फिर भी अब देखो जब इसमें से x कॉमन निकलेगा तो x कॉमन निकलने का मतलब होता है भाग देना, वो संख्या जो दोनों को भाग देते वही उसका कॉमन होता है। तो x क्यूब को x से भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ x गुणे x है ना, और x तो गुणे का संबंध है तो एक कट जाएगा, x पावर 2 बचेगा, यानी यहाँ x के पावर 2 बचा कि नहीं बचा, माइनस। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें से जब x कॉमन निकला है तो कॉमन निकलने का मतलब जो कॉमन निकलता है उसको इससे भाग देते हैं, इस पद में भाग देंगे, जो आंसर आएगा वो जो आता है वही यहाँ लिखते हैं। तो 1 कॉमन निकालने का ये तरीका होता है, कॉमन निकालने का मतलब ये होता है। फिर यहाँ इस x से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, आएगा तुम्हारा 121, आया कि नहीं आया। अब देखो, अब x स्क्वायर हो गया माइनस, ये इसको स्क्वायर के रूप में यानी बी स्क्वायर के रूप में ढालना हमें, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप धारण कर लिया, जब रूप धारण कर लिया तो एक इसको तो ऐसे उतारते जाएंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 11 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में x माइनस 11 लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पाते हैं, क्या जा रहे हो भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है 4a स्क्वायर माइनस 9/4a स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखो ये पूरी तरह से वर्ग में है, इसके साथ जो इसका गुणांक है इसको वर्ग में हम करके फिर दोनों को होल वर्ग में करेंगे, तब जाकर के a स्क्वायर की भूमिका निभाएगा। तो 4 को 2 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, a को जैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 9 को हम 3 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और फिर a स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको कैसे लिखते हैं, अब इन दोनों को आपस में गुणा करके घातांक के नियम के हिसाब से और इसका पूर्ववर्ग कर देंगे, पूर्ववर्ग के रूप में हो गया, माइनस इस यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर और 2a का पूर्ववर्ग हो गया। हमने एक नियम, ये देखो ये बट्टे में है, किसमें है बट्टे में, हमने एक नियम पढ़ा था घातांक के नियम में, a स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर हो, यानी कि बट्टे में हो और इसका आधार जो हो जिस पर घातांक लगा हो, घातांक सेम हो आधार अलग अलग हो, तो इनको a बट्टे b का होल स्क्वायर ऐसे इस रूप में हम
लिख सकते हैं। ये नियम हम घातांक के नियम में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर माइनस 3/2a का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ये ए स्क्वायर की भूमिका निभाने लगा और ये बी स्क्वायर की भूमिका निभाने लगा, बीच में माइनस है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हम फटाक से लिख देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। तो कैसे लिखेंगे, क्या होगा 2a प्लस 3/2a, एक ब्रैकेट में 2a माइनस 3/2a, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये जो आया इसका गुणनखंड क्या आएगा, इसको आपस में गुणा करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है 18/x का स्क्वायर माइनस 2x² 9, ठीक है। जब पूरी तरह से स्क्वायर के रूप में हमें नहीं कुछ दिखाई दे रहा है तो हम सीधे कॉमन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखो कॉमन हम इसमें ढूंढोगे तो 2 कॉमन निकलेगा। देखो 2 को डिवाइड करोगे तो 18 कट जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। तो 2 को कैसे हम कॉमन लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ध्यान दो, 2 कॉमन लोगे तो 18 ऐसे अभी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अब 2 जब कॉमन इस पद में भी मिल रहा है, इस पद में भी मिल रहा है, तो मैंने बताया था ना कॉमन लेने का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों पदों में भाग दे दे, और भाग देने के बाद जो आता है वही लिखते हैं। तो अगर 18/x² को 2 से डिवाइड करते हैं यानी कि बट्टे 2 करेंगे तो क्या आता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब बट्टे बट्टे में होता है सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे वाले बट्टे को ऊपर ले आकर उल्टा करके गुणा कर देते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो गुणे 1/2 कर देंगे हम, करेंगे ना। तो अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा 9 बार में, कटा कि नहीं बचा, 9/x² आएगा, 9/x² आया कि नहीं आया। सेम वही काम करते हैं, कॉमन का मतलब होता है जितने पद है उसको वो संख्या भाग दे दे, वही कॉमन कहलाता है। तो यहाँ 2x² 9 दिया है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, जो कॉमन लिए हैं डिवाइड करेंगे तो बट्टे 1 यहाँ होता है, उल्टा करते हैं हम, 1/2 करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इससे काटोगे तो कट जाएगा, गुणा का संबंध यहाँ पे ऊपर प्लस का संबंध होता है तो नीचे ऊपर तब नहीं कटता है, गुणे के संबंध हर जगह होना चाहिए तभी ऊपर नीचे कट जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो बच्चा क्या है x² 9, ठीक है, ये हुआ, तो -x² 9। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना। आगे देखते हैं, अब 2 को ऐसे लिखो, इसको 3⁻² लिख सकते हैं, x⁻² लिख सकते है ना। अब यहाँ पर x² था ये है, और 9 को हम 3² ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब देखो मैंने अभी बताया ना a² को हम कैसे लिख सकते हैं, a/b घातांक के नियम से का पूरे का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ वही चीज तो है, यहाँ पर वही चीज है, तो क्या होगा 3/x, थोड़ा सा ब्रैकेट ये चेंज कर दें, जब ये ब्रैकेट दिया फिर ब्रैकेट जरूरत पड़ती है तो अगला ब्रैकेट मझला ब्रैकेट यूज करेंगे, ये हो गया, और x/3 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये पूरा एक यूनिट में, ब्रैकेट में समझो एक यूनिट है, ठीक है ना, एक परिवार का, a² की भूमिका निभा रहा है, b² की भूमिका ये निभा रहा है। अब ये समझो a² हो गया और ये समझो क्या हो गया, b² हो गया, फटाक दे एक ब्रैकेट में a + b a - b लिख देंगे, यानी कि 2 को तो हम हमेशा लिखते रहेंगे, 3/x + x/3, एक ब्रैकेट में 3/x -x/3, एक ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना, हाँ ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन हो गया ना, 4 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 5वां क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
ये तो हम 5वां क्वेश्चन समझ रहे थे ना। ठीक है, 5 क्वेश्चन तो हो गया। चलिए ठीक है, बाकी हम अगले वीडियो में देखते हैं।